अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जब काफ़िला चल रहा था खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको लीड कर रहे हैं केपी के चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब और बानी पीटीआई की मोहतरमा उनकी जो बेगम साहिबा बुशरा बीवी साहिबा, कुछ ख़बरें आना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं और शायद कोई खुशखबरी मिल जाए। पहले खबर आई कि मुज़ाकरात जो है मिनिस्टर इनक्लेव्स के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद रात गए खबर आई कि जो है बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गए बानी पीटीआई से मिल के आए। मुतज़ाद खबरें चलती रहीं। एक तरफ से जो खबर आती थी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ से खबर आना शुरू हो जाती थी कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये दोनों तरफ से ये जो है बयानबाजी हमें सुनने को मिली। आज फास्ट फॉरवर्ड करके आज की तारीख में आ जाता है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक रीज़नेबल तादाद के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं डी चौक के थोड़ा सा दूर। यहाँ पे कुलसूम प्लाजा जो है, कुलसूम हॉस्पिटल है उसको बोला जाता है, वो कुलसूम प्लाजा के नाम से, तो मेरे ख्याल में एक फरलांग के फासले पर मौजूद है। वो हाथ लगा के आ भी गए हैं। वो हमने देखा कि विजुअल्स हमें नज़र आए कि वो कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी के नौजवान हैं उनसे गले मिल के वो वापस आ गए। तो इस वक्त जो खबरें हैं वहाँ पे कोई शेलिंग नहीं हो रही और एक सर्टन फासले के ऊपर मुजाहिरीन मौजूद हैं। और जब ये मामला चल रहा है तो इसी दौरान हमें एक ट्वीट देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और वो है मोहतरम जो है गौहर साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि आई कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइलिंग जो है एट इनोसेंट पीपल। मेरे ख्याल में फाइलिंग की बजाय वो जो फायरिंग लिखना चाह रहे थे। आई अपील ऑल पीटीआई वर्कर्स एंड सपोर्टर्स टू रिमेन पीसफुल इन देयर स्ट्रगल। आई वांट टू टेल यू दैट ऑल वी आर वेरी मच होपफुल ऑफ अर्ली रिलीज ऑफ खान साहब, इंशाल्लाह ये वो बात कर रहे हैं। लेकिन कल जो हमने देखा मुतज़ाद दावे जो है, पहले पंजाब पुलिस की तरफ से, फिर उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कि जी अटक पुल क्रॉस नहीं कर पाएगा ये काफ़िला, उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो ख़बर है इस हवाले से हमें पशीन गोई मोहतरम हसन अयूब साहब ने प्रोग्राम के अंदर बात की कि सख्ती बहुत ज़्यादा होगी और किसी सूरत में उनको इस्लामाबाद के करीब भी नहीं फटकने दिया जाएगा। तो अब अपने जो है मैं पैनलिस्ट के पास जाता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ। आपको मैंने कहा था हुकूमत का दावा है। अच्छा, इसमें आप हसन अयूब साहब का नाम ले रहे हैं। सर एंड ना करो ना आप। मैंने कहा था कि अभी वो शॉट निकाल लें कि हुकूमत का दावा है कि हम अटक पुल को क्रॉस नहीं करने देंगे। जी, रावी कौन था? रावी मैं हूँ। तो मैं खबर ही ले रहा हूँ ना। खबर आपने हमें दी थी जी, खबर बताया था आपने। आगे चले। अब आपने वही खबर की बुनियाद पे आम्बर ही है ना, हम तो मैसेंजर हैं, खबर देते हैं। सही, ठीक है ना। हाँ, नहीं वो मेरे दावे नहीं। अच्छा, चौधरी गुलाम साहब लाहौर से हमारे पैनलिस्ट, और हम तो चले जी बकौल रावी हम कहते हैं। बकौल रावी ये था कि सख्ती होगी और इस्लामाबाद की हदूद में मुश्किल है वो आ पाएँ। ये हुकूमत का दावा जो कि हुकूमत के अकाबरीन ओहदेदारान ने हसन अयूब साहब को खबर दी। और हसन अयूब ज़ाहिर है वो एक जर्नलिस्ट है, उनके पास इख्तियारात थोड़े हैं मेरी तरह कि वो दावा करेंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। अगर उनके पास इख्तियारात होते तो वो अटक पुल क्या, उससे पीछे ही कोई पुल होता तो उससे पहले ही उनको रोकते थे। अब क्या वजह बनी, मतलब वजह क्या बनी कि अटक पुल क्यों क्रॉस? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुन तो लेना सवाल में कहना, वो वहाँ पे चले और हमें यही खबर आपने दी कि मुश्किल होगा इस दफ़ा वो डी चौक का नज़ारा नहीं कर पाएंगे। ये हुकूमत का दावा, आपको खबर दी गई और आपने खबर टेलीविजन प्रोग्राम में हमारे में फिर मैंने भी पूछा उनसे। अच्छा, हाँ, मैंने पूछ चुका हूँ ये बात। मैंने कहा जी आप बताएं, आप लोग तो दावा कर रहे थे कि जी हम रेड लाइन हमारी अटक है, तो अटक से क्यों नहीं आगे आ सके? उन्होंने कहा जब एक काफिले के अंदर टीटीपी भी हो, पीटीएम भी हो, उसके साथ एमडब्ल्यूएम भी हो, फिर कुछ जो जमान पार्क वाले वो अफगान नेशनल्स जिन्होंने वो पेट्रोल बम गिराया था वो भी हों, तो जब इतने लोग हों तो फिर उनके पास वेपन्स हों, वो उनके पास गोलेले थी, कंचे थे, फिर उनके पास टीयर गैस की गन्स थी, फिर उनके पास बड़े बड़े पंखे थे, उनके पास एंटी राइट्स किट्स थी। ये एहतजाज करने आ रहे थे या कोई लश्कर आ रहा था? तो बेसिकली ये 1500 से 2000 के करीब ऐसे आम लोग हैं जिनकी फुटेजेस वेपन्स की
اور یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ ان کے پاس موجود ہیں, ان کے ویژولز بن چکے ہیں, کیونکہ سیکیورٹی پرسنز جو تھے وہ ان کے بیچ میں بھی گھوم رہے تھے, تو انہوں نے ویژولائز کر لیا. آپ کو خبروں سے لیتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں اب عوام کے سامنے کہ یہ ایک پرامن جماعت ہے. سن تو لینا, دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں, اور وہ اپنے اس جو مظاہرین کی شکل میں کچھ پرتشدد عناصر کو انہوں نے اپنے اندر شامل کیا ہوا ہے. تو آپ اپنے ان سے کہتے ہیں کہ یار مجھے دیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان لوگوں کی بات پہ اعتبار نہ کریں, یہ ملک کے اندر جو افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ہم بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو میں, خاور صاحب, مطلب دل کی بات کرنے لگا ہوں. آج راوی چین نہیں لکھ رہا, اس کی وجہ جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے جو ان دی لائن آف ڈیوٹی یونیفارم پرسنلز تھے, ان کی شہادتیں ہونا یعنی بہت ہی افسوسناک بات ہے. کوئی بھی معصوم شخص, چاہے ایون کہ یونیفارم میں نہیں بھی ہے, اس کا بھی ڈیتھ جو ہے وہ میرے خیال سے اس کے اوپر آپ چین نہیں لکھ سکتے, اور اس کے اوپر آپ جو ہے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے فساد سے بچائے ہم لوگوں کو. لیکن مجھے حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مزید. ناظرین, یہ جو 4 رینجرز کی شہادت کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, ظاہر اس حوالے سے کوئی بھی پاکستانی جو ہے درد دل رکھنے والا وہ اس کے اوپر یقینی طور پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے. اور یہ جو بھی اس کے اوپر خبر سامنے آ رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ویژولز فوٹیج آ رہی ہے, اور ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہی بات کریں گے کہ اس کی پراپر تحقیقات ہو کے جو بھی لوگ اس واقعے کے اندر شامل ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے اندر موجود ہے, اور ظاہر ہے اس کے عدالتوں کے اندر یہ سارا کیس چلے, اور اس کے اوپر تو کسی بھی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر آئین پاکستان ناظرین اس بات کا حق دیتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ احتجاج کر سکتی ہیں, یہ بالکل آئینی حق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ وائلنس استعمال کریں. یہ جو حادثہ ہوا ہے شہادتوں کا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوئی, کیا محرکات ہیں, وہ سب کچھ عوام کے سامنے آنا چاہیے, کہ کل کو کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی بھی اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہ کرے کہ تب یہ ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا. بالکل اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے.